बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जब भी माशी किसी मसले में फंसता है तो हुकूमत जिसकी भी हो IMF के पास दौड़ जाता है, और जब भी कोई अदालती और क़ानूनी मामला आता है तो हम जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब के पास आते हैं। ये इस हवाले से हमारे IMF है। तो आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर की रूलिंग वगैरह और अदम एतमाद से मुतालिक जो फैसला था उसकी डिटेल जजमेंट दी है, तो इसलिए मैंने क़य्यूम सिद्दीकी साहब को दोबारा घेर लिया है और उससे समझते हैं कि इस फैसले में है क्या और उसके मुज़मरात क्या होंगे। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो जो जस्टिस मियां खैर साहब का अपना नोट है और इस फैसले से इख्तलाफ है, जो 5 एडिशनल है, सॉरी यही तो, इसलिए तो हम आपकी रहनुमाई लेते हैं, वरना हम इसी तरह ब्लेंड्स करते रहेंगे। तो ये जो 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि इस फ़ैसले की रूह से भी इमरान ख़ान साहब को और आरिफ अलवी साहब वगैरह को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। देखें, जो 7 अप्रैल को जो जजमेंट आई थी उसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद होने वाले तमाम इक़दाम जो हैं वो उनको गैर आइनी करार दिया था। तो गैर आइनी तो आइन शिकनी ही होती है। अब उसकी जो डिटेल रीजनिंग आई है कि क्यों अदालत इस नतीजे के ऊपर पहुंची, तो उस डिटेल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे जो हैं वो अवामिल अदालत ने डिस्कस किए, जिसके अंदर साइफर का मामला भी डिस्कस किया, उस वक्त गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था वो भी डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसका जो एलामिया जारी हुआ था उसको भी जो है वो अदालत ने खंगाला, और फिर सारा कुछ देखने के बाद यानी कासिम सूरी ने तो उस रोज़ असम्बली का इजलास मुलतवी करने, अदम एतमाद पे वोटिंग ना करने के लिए बुनियाद बनाया था उस अमेरिका से आए हुए केबल को। उस केबल के बारे में इस फैसले में ये कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी और जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसकी कार्रवाइयों और फैसलों की रोशनी में ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, यानी इमरान खान के साजिश के बयानिए को दफन कर दिया गया, वरना तो फिर स्पीकर की रूलिंग को वजन दी जाती। एग्जैक्टली, अगर उसमें कोई सब्सटेंस होता, उसमें अदालत ने पूरी बहुत बहस की है उसके ऊपर, उस जो है साइफर के हवाले से जो स्पीकर की रूलिंग जिसमें उसका जिक्र किया गया है उसको खंगाला है, और वो सारा कुछ देखते हुए कि 7 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का जो अरसा है जिसमें ये साइफर मौजूद था, और उसमें वो इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है। अदालत यही कह रही है कि इवन जब वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया गया, भी है कि 7 मार्च को साइफर आया था, लेकिन उसके बाद आखिरी वक्त तक जिक्र ही नहीं था, कोई जिक्र नहीं। वो तो 28 मार्च को मैं ख्याल 27 मार्च को जलसे के अंदर वो सामने आया था, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मैंने लीडर को दे दिया लिख के, और फिर लीडर ने अपनी जेब से जो, और असम्बली में पहली मरतबा जब असद कैसर साहब प्रेशर की वजह से इनकार किया तो डिप्टी स्पीकर के सामने, यानी ये फैसले में ये लिखा गया है। अब ये देखें ना कि वजीर कानून फवाद चौधरी ने ये कह दिया कि चूंकि ये बैरूनी साजिश पे ये लोग कर रहे हैं इसलिए आप इसको डिसमिस कर दे, ख़त्म कर दे। तो अदालत ने कह दिया है, अब अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में, कि वो हुक्म गैर आईनी था, वो इक़दाम जो स्पीकर रूलिंग था वो गैर आईनी था और उसको नहीं माना गया। जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए जो है कि वो बुनियाद फराहम की गई इमरान खान, क्योंकि और उसके रीजन है कि ये होना ये था क्योंकि अगर असेंबली इन सेशन हो और नो कॉन्फ्रेंस की मूव हो तो वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकता, 58(1) का इख्तियार इस्तेमाल कहीं कर सकता। वो तो दूसरा उसका नतीजा निकला। पहला नतीजा तो एक तो ये निकला ना कि जब आप ये कहते हैं कि ये जो अदम एतमाद इन्होंने पेश की है ये गैर मुल्की साजिश के मंसूबे के तहत, तो एक किस्म से आप तमाम मेंबरान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गद्दारी का इल्ज़ाम, बिल्कुल वतन फरोशी का इल्ज़ाम, वतन फरोशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक, और उनको मौका भी फराहम नहीं कर रहे कि भी आप। और स्पीकर ने अपने उस रूलिंग के जरिए एक तो उन पे वतन फरोशी का इल्ज़ाम को तस्लीम किया, क्योंकि स्पीकर तो उधर एक लिहाज से जज की कुर्सी पे बैठा होता है, और उसकी बुनियाद पे आईनी तकाजा पूरे नहीं होने दिया, वोटिंग नहीं कराई। बिल्कुल।
और जब ये इल्ज़ाम लगाया गया तो इस फैसले में ये रखा गया कि जवाब में अदम एतमाद टेबल करने वालों को सुना भी नहीं गया। हाँ। तो स्पीकर का बुनियादी जुर्म और आइन शिकनी एक तो ये हो गया, इनकंक्लूसिव था ना। अच्छा, दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तहकीक नहीं, बस मेरली एक ने कहा और दूसरे ने इल्जाम लगाया और फैसला सुना। अच्छा, दूसरी आइन शिकनी इसके फैसले की रूह से ये हुई कि जो आईनी तकाजा था कि मुतालिका दिनों के अंदर अंदर वो उस पर राय शुमारी हो, वो पूरा नहीं किया। 14 दिन का जो है वो, पहले तो 14 दिन का इजलास बुलाना था ना, कि लेकिन वो इजलास भी जो है वो नहीं बुलाया गया था टाइम के ऊपर। हाँ, वो तो उसमें सक्सेसर साहब फंस गए। बिल्कुल, तो वो कि 14 दिनों में इजलास नहीं बुलाया क्योंकि उसके साथ ही रिक्विजिशन दी गई थी। हर अमल जो है वो गैर आईनी इकदाम की तरफ, और फिर जो है अब आगे जाके उसको कल्मिनेट इस तरह से किया गया। अच्छा, इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब वो कहाँ पे आइन शिकन करार पाते हैं इस फैसले की रूह से? देखें, इसमें जो है स्पीकर की रूलिंग और फिर उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इकदाम, और फिर उस इकदाम के ऊपर सदर का इकदाम, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का असेंबली तोड़ने के लिए एडवाइस। जी हाँ, वो क्योंकि वो सारा एडिफेस जो है वो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर था, एक गैर आईनी इकदाम के अंदर था, तो उसको जिसने भी अप्रिशिएट किया वो उसके बाद जो है स्पीकर भी ऐसा कि 30-40 हजार जाली वोटों से और 2.5 साल से स्टेप है। अच्छा, तो यानी ये असेंबली तोड़ने और असेंबली की एडवाइस की वजह से वो दोनों आइन शिकनी के मुर्तकिब, वो भी गैर आईनी। अच्छा, ये तो इन 5 जजेस के फैसले से हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो बुनियादी यानी उसका क्रक्स यही है, और फिर ये सारे उनके आर्गूमेंट्स है और दलाइल है कि नंबर 1 कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेंटेनेबल करार देने के हवाले से जो पूरी बहस करने के बाद वो कहती है कि इस स्पीकर रूलिंग के इकदाम के ज़रिए आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और पार्लियामान जो है, ये 2 स्टेट के 2 पिलर्स जो हैं, एग्जेक्टिव और मुकन्ना, उनको आपने ख़त्म कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया आपने। तो फिर तो ये मुशर्रफ से संगीन जुर्म हुआ। उन्होंने बिल्कुल, मुशर्रफ ने तो अदलिया को मुअत्तल किया था ना। यहाँ पे तो 2 सुप्रीम कोर्ट कह रही है, 2 जो पिलर ऑफ द स्टेट हैं, यानी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों को आपने जो है वो गैर आईनी वो मतलब ख़त्म कर दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है उसके अंदर, और एक लिहाज से तो उस रोज तवीरी अदालत भी हो रही थी, इसलिए तो रात को उनको अदालत लगा दी। वो तो बात की बात है ना। हाँ। वो तो बात की बात। हाँ। अगर उसको शामिल किया जाए तो फिर तो और ज्यादा संगीन हो जाता मेरा ख्याल में, फिर और बहुत सारा मसाइल पैदा हो जाते। अगर उस दिन अदालत ना खुलती तो वो एक और गैर आईनी इकदाम जो है वो करने चले जा रहे थे। अच्छा, अब अगर हुकूमत पाकिस्तान, जाहिर बात है कि आर्टिकल 6 एक ऐसी चीज़ है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ही इनिशिएट कर सकती है, तो इस जो सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच का फैसला है, इसको बुनियाद बना के वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट कर सकती है हुकूमत इनके खिलाफ? देखिए, इसमें बहुत मटीरियल ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि 2 पिलर ऑफ स्टेट जो हैं आपने उनको डिसफंक्शनल किया, अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम किया। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी या सलीम साफ़ी नहीं कह रहे हैं, ये मुल्क की आला तरीन अदालत के 5 फाजिल जज साहिबान सारा कुछ देखने के बाद ये कह रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल है। वो चीफ जस्टिस जो इनको सादिक और अमीन जिन्होंने डिक्लेयर किया था साकिब साहब के बेंच के, वो उसमें शामिल थे। तो ये मामूली चीज़ मेरे नज़दीक नहीं है। अब रह गई कि जिसने इमरान खान साहब से वो हुस्न ज़न रखा था उनके बारे में, सादिक और अमीन के हवाले से, गवर्नर्स के हवाले से, बाकी तो सब लगता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, अदालत ये कह रही कि ये जो इख्तियार है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का, वो एक सेक्रेड ट्रस्ट है। यानी कि आपने अमानतदारी से अगर इस्तेमाल ना करें वो इख्तियार, तो आप ख़यानत कर रहे होते हैं अमीन के तौर पे, आप जो है वो बात भी आ जाती है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हैं, और फिर जस्टिस मंदोखेल का एग्री करके और फिर वो आगे अपनी रीजनिंग दे रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जस्टिस मंदोखेल साहब का जो इजाफी नोट है उसका क्रक्स क्या है, खुलासा क्या है? देखिए, उसका क्रक्स ये है कि ये जो सदर, वजीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून,
उस वक्त थे जो मतलब फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने गैर आईनी इकदाम किया है और पार्लियामेंट को देखना है कि वो आर्टिकल 6 जो है, और फिर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 5 जो कि आइन से वफादारी का दर्स देता है, उसको आइन की पामाली के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये एक और फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी उसको वायलेट किया गया। तो ये इस तरह से ये पार्लियामेंट को सोचना है कि जो पहले तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा कहा कि ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया है, और तीसरी बात ये की है कि पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के गैर आइनी इक़दाम को रोकने के लिए आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो की जाए। अच्छा, अब आपकी इतला क्या है? हुकूमत इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई इतलात तो क्या मतलब है, मरीम नवाज ने भी आज मुतालबा किया है पब्लिक गैदरिंग के अंदर। फिर जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी ये कहा है, लॉ मिनिस्टर इससे पहले कह चुके हुए हैं। तो जो मुझे ये लगता है कि सफिशेंट ग्राउंड है हुकूमत के पास कि वो इस अदालती फैसले को बुनियाद बना के इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे। क्योंकि आपको पता है ना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब जो अभी आपने बात की कि उन्होंने तो सिर्फ अदलिया का उस मुअत्तल किया था ना, इधर तो 2 पिलर ऑफ स्टेट जो हैं वो किए। तो वहाँ पे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। उसके बाद एक दरख्वास्त गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का वो मुकदमा जो है वो किया जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है, और उसके लिए जो है वो कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। जैसे राना सनाउल्लाह ने आज इशारा किया कि मेरी राय ये है और कैबिनेट ने इसके बारे में फ़ैसला करना है, और अगर कैबिनेट ये फ़ैसला करती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद के ऊपर, तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो हाइड्रोजन तो अल्लाह ने हमें ये दिन भी दिखाना है, FIA के जरिए जो है वो फिर कलेक्शन होगी कि आया इन्वेस्टिगेशन FIA करती है। FIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आप तो याद नहीं है? हाँ याद है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये दिन हमें देखना होगा या जल्द देखना पड़ेगा कि इमरान खान और जिन्होंने गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे, बात ये है आरिफ अलवी सब पे लगाए और किस पे नहीं लगाए। ये जो है फवाद चौधरी, असद खैसर, और वो जो कितने सर्टिफिकेट बांधते रहते थे, कासिम सूरी, हुब्बुल वतनी के, और पब्लिक गैदरिंग के अंदर इमरान खान ने कहा उनको जो है एहसन इकबाल साहब के वाक़े के बाद इनको चोर और गद्दार कहो, और आइन शिकनी का, हाँ उनको आइन शिकनी का अमलन मुकदमे का सामना, और ये ABC मेरे और आपके तरह के बंदे के वो भी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ से लगेगा। और वो दिन भी हमें अल्लाह ने दिखाना था कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के ऊपर, कि एक सिविलियन, हम तो ये पहले सोचते रहते ना कि सिर्फ आइन को वायलेट जो है वो यूनिफॉर्म वाले लोग ही करते हैं, लेकिन सिविलियन, और आपको तो पता है ना, फौजी रास्ते से आए थे। मसला यही है ना। तो वो तोते वाली मिसाल मुझे याद आती है कि भाई जहाज में वो तो उसको दौड़ना आता है, तो फिर ये भी तो उस रास्ते से आया था। और इन्होंने तो डिक्टेटरों से, फौजी डिक्टेटरों से बढ़कर लोगों को जेलों में डाला। मैसेज क्या है? उनसे बढ़कर मजहब को इस्तेमाल किया, उनसे बढ़कर गद्दार। ये गद्दार मामूली बात है। हम तो अभी तक ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हमें आइन शिकनी के लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने उसका भी मजाक, तो अल्लाह मकाफात अमल का भी शायद एक बड़ी अफसोस की बात है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उसको उस हवाले उसके वो जो कि आइन बनाने वाले हैं उनके हवाले से ये इस किस्म का एक्ट करना पड़े। लेकिन मजबूरी है, देखें कि आपने इस एक्ट के ज़रिए से जो माइनॉरिटी में चले गए थे उसको माइनॉरिटी रूल को बरकरार रखने की कोशिश की मेजॉरिटी के ऊपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, ये तो उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकली भी आप इलेक्शन के वक्त माइनॉरिटी में थे। हाँ, आपको डंडे की जोर पर मेजॉरिटी में कर दिया गया था। जिस तरह कासिम सूरी के लिए वो पांव के अंगूठे भी लगवाए गए, पुलिस डंडों को बाहर निकाला गया। तो भाई आपको पता भी है कि आपको
आपको उस वक्त भी अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया गया है। फिर उसमें आप अक्सरियत को तो अब जो आइन वायलेट करता है वो क्या करता है, वो यही करता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो अक्सर। तो फिर अल्लाह ने हमें ये भी दिन दिखाने थे, यानी गोल्डस्मिथ और उसका पस मंज़र रखने वाला और उससे पहले ट्रम्प के साथ दोस्ती पे बगले बजाने वाला, वर्ल्ड कप जीत के आने वाला और फिर उसको डायरेक्ट करवाने वाला कृष्णर से जुल्फी बुखारी को, उसको बुशरा बीबी ये पट्टी पढ़ाएगी कि अब तो कुछ दिखाने को है नहीं, तो अमरीकी साजिश का वो कर दे। और ये दिन भी अल्लाह ने हमें दिखाना था कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान भी उसके बारे में कहे कि यार ये क्या मजाक है। वो अब है, देखें वो जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जैसे सुमरता बंदयाल उस बेंच का हिस्सा थे, और फिर वो ये लिखने पर मजबूर हो जाए। हाँ, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। बस अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में एक मकाफ़ात अमल का सिलसिला जारी है। हमें आज भी उनसे हमदर्दी है बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि हम आज भी कहते हैं कि किसी ने माजी में हमारे साथ कुछ भी किया हो, किसी ने गद्दारी के कितने फतवे बांटे हों, कुछ तो ख़ुद इतराफ़ात कर रहे हैं कि हमने जी किसके कहने पे क्या कुछ किया नवाज़ शरीफ के साथ और जरदारी के साथ और मीर शकीदुर्रहमान वगैरह के साथ। लेकिन अगर अब वो मकाफ़ात अमल के कानून की पकड़ में आए हुए हैं तो उसके बावजूद भी हम न किसी को गद्दार समझते हैं, न किसी को गैर मुहब्बे वतन समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अखलाकी हदूद और सहाफ़ती हदूद के अंदर रह के हर किसी को इख्तिलाफ़ राय का हक़ होना चाहिए, और किसी भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नहीं होना चाहिए। और जब तक अदालत किसी को डिक्लेयर नहीं कर देती तो हमें हर बंदे को मासूम समझना चाहिए। क़य्यूम सिद्दीकी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।